दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक डॉक्टर उमर को लेकर बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि उमर आईसिस मॉड्यूल से प्रेरित था। उसके साथ ही अलकायदा की विचारधारा में विश्वास रखते थे और इसी वजह से उमर और उसके सहयोगियों में कई मुद्दों पर मतभेद थे। इसके अलावा पैसों को लेकर भी उमर का अपने साथियों से मतभेद हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक उमर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक उमर कश्मीर से बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अलकायदा की विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि उमर ISIS और जैश की विचारधारा से प्रभावित थे। गौरतलब है कि बुरहान वानी और जाकिर मूसा आतंकियों की दुनिया में काफी फॉलो किए जाने वाले आतंकी हैं। खबर ये भी है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के सदस्यों के बीच विवाद के कारण उमर नबी आतंकी अदील की शादी में शामिल नहीं हुआ था। NDTV के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसमें कई खुलासे हुए। दिल्ली ब्लास्ट में जैश मॉड्यूल का इस्तेमाल। जैश मॉड्यूल से काफी प्रेरित था उमर। पूरे गिरोह में सबसे कट्टर था उमर। अक्सर अपनी मनमानी करता था। ISIS की विचारधारा में भी विश्वास रखता था। गिरोह के दूसरे लोग अलकायदा से प्रेरित थे। उमर अपने दूसरे साथियों जैसा नहीं था। वो हर बात पर उनसे सहमत नहीं होता था। कई बातों को लेकर आपसी मतभेद हो गए थे। उमर किसी की बात नहीं सुनता था। पैसों के लेन देन में भी मनमानी करता था। गिरोह के दूसरे लोग अलग विचारधारा रखते थे। हमला करने के तरीके को लेकर भी मतभेद थे। सहयोगी आदिल की शादी में भी नहीं गया। इसी आपसी मतभेद की वजह से डॉक्टर उमर और नबी अपने दोस्त और सहयोगी डॉक्टर आदिल की शादी में शिरकत नहीं की। और जब उन्हें लगा कि उनका आतंकी संगठन अपना मिशन पूरा करने से पहले ही टूट जाएगा, तो वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कश्मीर गए, जहां उन्होंने मुलाकात अपने सब सहयोगी और साथियों से की और अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश की। मतभेद को किनारे रखते हुए उमर अक्टूबर में समूह के साथ पुलों की मरम्मत करने कांजी गुंड आया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे कई विस्फोट करने के अपने मिशन में कामयाब हो सके। विस्फोटक और अन्य रसद के लिए एकत्रित 26 लाख रुपए उमर उन नबी को सौंप दिए गए, जिनमें से 8 लाख रुपए डॉक्टर आदिल ने, 5 लाख डॉक्टर शाहिना ने, 2 लाख डॉक्टर उमर नबी ने, 6 लाख डॉक्टर मुजफ्फर ने और 5 लाख डॉक्टर मुजम्मिल ने दिए। लेकिन जब उमर ने खर्च आदि का ब्यौरा मांगा तो सहयोगी बहुत खुश नहीं थे। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जांच के दौरान जैश टेरर मॉड्यूल में आपसी मतभेद का मामला सामने आया। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी हैं, और उसकी वजह थी उनका अड़ियल स्वभाव और कट्टरपंथी विचार। और सबसे बड़ी उनका मतभेद की जो वजह थी वो थी उनकी विचारधारा। उमर और नबी जो थे वो आईसिस विचारधारा में बिलीव करते थे, जबकि उनके सहयोगी अलकायदा विचारधारा में विश्वास रखते थे। यही एक वजह थी कि उमर और नबी अक्सर आत्मघाती हमले की बात करते थे, जबकि उनके सहयोगी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। और दूसरी एक और वजह थी जिसकी वजह से उनके बीच में दरार पैदा हुई थी, वो थी अकाउंट्स को लेकर जवाबदेही। क्योंकि उमर को पसंद नहीं था कोई उनसे हिसाब किताब मांगे। जब भी उनसे पूछा जाता था कि जो 26 लाख फंड उन्होंने उन्हें विस्फोटक के लिए दिए हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर अक्सर उमर भड़क जाया करते थे, जिसकी वजह से आपस में उनके दरार पैदा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बागपत जेल में सेटिंग के खेल का खुलासा हुआ है। जेल में तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे जेल सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। यूपी के बागपत की जेल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरी जेल सुरक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए। यहाँ मौजूद एक डॉक्टर पर आरोप लगे हैं कि वो काफी समय से कुख्यात कैदियों की मदद करता रहा था। आरोप है कि 6 साल से जिला जेल में डॉक्टर के पद पर तैनात डॉक्टर जावेद खान जेल में बंद प्रभावशाली बंदियों की मदद करता था। इतना ही नहीं, प्रशासनिक स्तर पर बाहरी जेल से आने वाले कुख्यात अपराधियों का भी बीमारी का हवाला देकर जेल के अस्पताल में भर्ती कर लेता था। पूरे मामले की शिकायत जेल अधीक्षक ने सीएमओ को की और सीएमओ ने
बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। डॉक्टर जावेद खान को हटाने की भी मांग की गई। पत्र में लिखा गया कि डॉक्टर द्वारा प्रभावशाली बंदियों और बाहरी जेल से आने वाले अपराधियों की मदद की जाती थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि डॉक्टर जावेद खान 6 साल से जेल अस्पताल में तैनात थे, जिनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी। कई बार कहने के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद सीएमओ से डॉक्टर हटाने के लिए लेटर लिखा। देखिए, डॉक्टर जावेद खान यहाँ पर तकरीबन 6 सालों से यहाँ पर नियुक्त थे चिकित्सा अधिकारी के तौर पर, और लंबे समय रहने के कारण बहुत सारी उनकी कार्यप्रणाली में इश्यूज आ रहे थे और कई ऐसी चीज़ें वो कर रहे थे जो नियम विरुद्ध हैं, शासन और सरकार की मंशा के विपरीत है, नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर जावेद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। 6 साल से डॉक्टर जावेद जेल में नियुक्त थे, प्रभावशाली बंदियों की मदद की, बाहर से कुख्यात बंदियों की मदद करना, बीमारी के नाम पर उन्हें भर्ती कराना, दूसरे जेल से आने वाले अपराधियों की मदद, कई बार उन्हें चेतावनी दी गई। उनको कई बार मौखिक रूप से समझाया भी गया, बताया भी गया, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा था और इसके कारण फिर जो है कि मेरे द्वारा फिर सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि इनको जो है चेंज करके किसी और को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए। जेल में डॉक्टर के पद पर तैनात डॉक्टर जावेद पर गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप ये कि डॉक्टर जावेद कैदियों से मिलकर उन्हें बीमार ना होते हुए भी बीमार बताते थे और जेल के अस्पताल में भर्ती कर लेते थे। इससे कैदियों को जेल की बैरक में रहने से मुक्ति मिल जाती थी और वो आराम से जेल के अस्पताल में कई दिन बिताते थे और इसकी शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेल अधीक्षक की तरफ से की गई। वहीं जेल अस्पताल में तैनात डॉक्टर जावेद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूं और मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर डॉक्टर को जेल अस्पताल से हटाकर उनका ट्रांसफर खेकड़ा कर दिया गया। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। मैं 6 साल से बागपत जेल में ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी। आप चाहें तो कभी भी पुराना रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, किसी भी बंदी का मेडिकल करा सकते हैं आप। मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है सीएमओ साहब ने। मैं अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करूंगा। मामला बढ़ता गया तो 6 साल से जेल में तैनात डॉक्टर जावेद को सीएमओ से सिफारिश करके जेल से हटवाया गया और फिलहाल जांच चल रही है। ऐसे में अगर डॉक्टर जावेद पर लगे ये जो आरोप हैं अगर सही पाए जाते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि कोई और बड़ी कार्रवाई हो। बागपत से अपने सहयोगी विपिन सोलंकी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की। यहाँ पर 26 सितंबर को हिंसा हुई थी और हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तौकीर के एक करीबी आरिफ की बिल्डिंग पर शनिवार को बुलडोजर चला। रविवार को भी बुलडोजर कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में कानून का पालन नहीं किया गया था। जो बुलडोजर कार्रवाई शनिवार को चालू हुई वो रविवार को भी जारी रही। ये बुलडोजर बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की बिल्डिंग पर चल रहा है। रविवार को पीलीभीत रोड पर 3 मंजिला बिल्डिंग को ढाया गया। इसमें दुकानें थी, ग्राउंड फ्लोर पर सैलून थे, जबकि बाकी मंजिलों पर कपड़ों के बड़े बड़े शोरूम बनाए गए थे। बिल्डिंग को कुछ दिन पहले ही सील कर दिया गया था। कल 16 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया गया था और उसके बाद ये 3 मंजिला कपड़े का शोरूम जो है इसको आज गिराने का कार्य जारी है और कल भी इसको गिराने की कोशिश की गई थी, कुछ हिस्सा गिरा दिया गया था और अब इसको पूरी तरीके से गिराने के लिए जेसीबी लगाई गई है और आज इनका कहना है कि शाम से पहले इसको गिरा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम से इमारतों का नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसलिए ये कार्रवाई की गई। ये बिल्डिंग पीलीभीत रोड पर फ्लोरा गार्डन के पड़ोस में थी। करीब 2000 स्क्वायर फीट पर बनी थी। कीमत करीब 5 करोड़ थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। सर ये एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आदमी ने रहते टाइम पे कभी इस पे कब्जा कर लिया होगा
और गवर्नमेंट ने उस टाइम नजर नहीं करी इसके ऊपर, या जो भी दिक्कतें रही होगी, लेकिन अब इस चीज का पता चल गया तो गवर्नमेंट कार्रवाई करे इसके ऊपर, तो ठीक कर रही है। मेरे हिसाब से सही हो रहा, क्योंकि पहले जो भी हुआ होगा, सरकार जिसकी भी होगी उनकी वजह से कब्जे हुए हैं ये, और अब जब पता लग रहा है कि कब्जे मतलब अवैध हैं, अब वे छूट रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से सही हो रहा है। उनको पहले ध्यान देना चाहिए था बिल्डिंग बनने से पहले, क्योंकि इसमें काफी सामान वगैरह था और जो इस पे रेंट पे रह रहे थे उनका बहुत नुकसान हुआ होगा। उनके हिसाब से भी सोच, अगर उनकी तरफ से हम देखते हैं तो काफी गलत है, क्योंकि ये पहले देखना चाहिए था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद आरिफ मौलाना तौकीर रजा का करीबी है। आरोप है कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों ने बरेली में उपद्रव किया था। आरोप ये भी है कि आरिफ बरेली में दंगा कराने वाले उपद्रवियों को आर्थिक मदद कर रहा था। बरेली से रणदीप सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के कल्याण में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जब एक कॉलेज के कुछ छात्रों ने क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और कान पकड़कर छात्रों से माफी मंगवाई गई। पीछे शिवाजी महाराज की मूर्ति और मूर्ति के आगे कान पकड़कर खड़े 3 युवक। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इन्हें ये करने पर मजबूर होना पड़ा। कान पकड़कर तीनों युवकों ने अपनी हरकत को दोबारा न दोहराने की माफी मांगी। ये तस्वीर महाराष्ट्र के कल्याण की। इनकी गलती ये है कि इन्होंने अपने कॉलेज के क्लासरूम में नमाज पढ़ी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बवाल मचाया और इनसे माफी मंगवाई। दरअसल मुंबई से सटे कल्याण के आइडियल कॉलेज के कैंपस में तीनों छात्र नमाज पढ़ रहे थे और कोई पीछे से इनका वीडियो बना रहा था। इसी दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आइडियल कॉलेज के फार्मेसी विभाग के कुछ छात्रों द्वारा कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद हुआ। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज में गए और कॉलेज प्रबंधन से इस बारे में जवाब मांगा। मामला तूल पकड़ता देख उल्लासनगर पुलिस कॉलेज में आई, जिसके बाद मामले को शांत करने की कोशिश की गई। वीडियो फैलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने विरोध दर्ज कराया। स्थानीय पुलिस को हंगामे की जानकारी दी गई और वो तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने लगे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स ने खाली क्लासरूम में कुछ मिनट के लिए नमाज पढ़ी। किसी ने इस घटना को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। नमाज पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि उन्होंने नमाज पढ़ी थी, लेकिन कहा कि उनका कोई इरादा विवाद पैदा करने या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बवाल इतना मचा कि कॉलेज कैंपस में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से अनुरोध किया कि मामला शैक्षणिक कैंपस से जुड़ा है और खुद ही हालात को सुलझाने का अनुरोध किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने तीनों छात्रों से कान पकड़कर उनसे माफी मंगवाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। कॉलेज के जो छात्र थे जिन्होंने नमाज अदा की थी, उन्होंने सबके सामने आकर माफ़ी मांगी, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस थाने में किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई है। कल्याण से अमजद खान, एनडीटीवी।